जय जय श्री राम। जय 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 श्री राम। आज आप लोग देवी भगवती माँ त्रिपुर सुंदरी के भवन में आए हैं और वाणी के द्वारा, कीर्तन के द्वारा माता रानी की सेवा कर रहे हैं। ये बहुत पुण्य का कार्य है। आपने अभी अभी मातेश्वरी की पूजा की, भोग अर्पित किया, आरती गाई, माँ के विग्रह का दर्शन किया। आपने क्या देखा? क्या आपने देखा माँ काली का स्वरूप ऐसा है कि उन्होंने आशीर्वाद दे रखा है, या ऐसा है कि अभय मुद्रा दे रखी है? उनके इस भवन में 4 हाथ दिखाए हैं। वैसे तो अनंत है, परंतु यहाँ पर एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में खड़ग है, एक में खप्पर है और एक में मुंड है। आशीर्वाद की मुद्रा तो है ही नहीं, अभय की मुद्रा तो है ही नहीं। तो जो यहाँ पर आते हैं क्या उनको आशीर्वाद नहीं मिलता? जो यहाँ पर आते हैं क्या उनको अभय नहीं मिलता? क्या उनको वरदान नहीं मिलता? मिलता है। क्यों? क्योंकि माँ के हाथ नहीं, माँ के यहाँ चरण ही सर्व समर्थ है अपने भक्तों को अभीष्ट देने के लिए। यत्रैव यत्रैव मनोमदीयम तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपम यत्रैव यत्रैव शिरोमदीयम तत्रैव तत्रैव पदद्वयम। एक भक्त के ये विचार के हे माँ कि यत्रैव यत्रैव मनोमदीयम, जहाँ जहाँ मेरा मन हो, तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपम, वहाँ वहाँ आपका स्वरूप हो। और यत्रैव यत्रैव शिरोमदीयम, जहाँ जहाँ मेरे सिर हो, तत्रैव तत्रैव पदद्वयम, वहाँ वहाँ आपकी चरण कमल हो। तो ऐसी महिमा भगवती जगदम्बा की है। चाहे वे माँ बाला त्रिपुर सुंदरी हो, चाहे शाकुंभरी हो, चाहे भगवती महाकाली हो। हमारे गुरु जी कहते हैं कि वही काली है और वही सुंदरी है, वही तत्व है, भेद नहीं। परंतु माँ के हर स्वरूप में उसकी एक अलग महत्वता है, अपनी एक अलग शोभा है। खैर, मातेश्वरी के साधक को मिलता क्या है? कोई कहे कि हम भक्ति कर रहे हैं, क्या फल प्राप्त होता है? तो देवी इसके उत्तर में स्वयं कहती है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। श्री मार्कंडेय पुराण अंतर्गत दुर्गा सप्तशती एक ग्रंथ है, उसमें दिव्या कवच में मातेश्वरी स्वयं कहती है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। मेरा भक्त, मेरा साधक जब जब जिस कार्य का स्मरण करता है, तब तब मैं अपनी कृपा प्रसाद से उसके उस कार्य को अवश्य पूरा करती ही हूँ। परंतु कब? जब हम अपने जीवन को, अपने मन को, अपने तन को देवी की सेवा में अर्पण कर देते हैं, उसके शरण ग्रहण कर लेते हैं, शरणागत हो जाते हैं। क्योंकि ये शरणागत वही माँ है। शरणागत दीनानाथ परित्राण परायणे सर्वस्वती हरि देवी नारायणी नमोस्तुते। जब हम इसकी शरण ग्रहण कर लेते हैं कि अपना जीवन इनको सर्वस्व अर्पित कर देते हैं कि माँ आप जैसे चाहो वैसे चलाओ, हमारा जो कर्तव्य है हम सिर्फ वो निर्वाह करेंगे, हमें जो मार्ग दिखाई देता है हम सिर्फ उस पे चलेंगे। चलाना ना चलाना आपका कार्य है, दिखाना ना दिखाना आपका कार्य है। तो निश्चित रूप से जो माँ ने ये वचन दिया है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, वो अवश्य अपने साधक को, अपने भक्त को निराश नहीं करती। और एक चीज और देवी महात्म्य में मैं आपको मातेश्वरी की प्रेरणा से बताना चाहता हूँ, वो ये कि जहाँ अन्यत्र साधनाएं हैं, जहाँ अन्यत्र देवों की भक्ति या तो भोग देती है या मोक्ष देती है, वही कहा गया है कि श्री देवी साधना तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करश्च एवं। जो देवी का साधक होता है उसके लिए भोग और मोक्ष भी कर्तव्यगत होते हैं। इसलिए आप निसंदेह और सब संशय से दूर होकर अभय धारण करके, निर्भय होकर मातेश्वरी की शरण में रहकर कैसे भी जिए और माँ को अपना जीवन समर्पित किए रखे। इससे बड़ी उपलब्धि मानव जीवन की कुछ नहीं है। और एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, वो ये कि इस समय हम जिस युग में रह रहे हैं उसका नाम है कलयुग। जब द्वापर युग का अंत हुआ तो अभिमन्यु नाम से आप सब वाकिफ है, परिचित है। अभिमन्यु के पुत्र हुए राजा परीक्षित, पांडवों के कुल में। तो राजा परीक्षित इतने बड़े बलवान पराक्रमी राजा थे। तो एक बार क्या हुआ, वे अपने राज्य के दौरे पर निकलते थे।
तो उन्होंने देखा कि एक बैल और एक गाय आपस में खड़े हुए बात कर रहे हैं। गाय कौन थी? गाय थी पृथ्वी। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। और बैल कौन था? बैल था धर्म। उस बैल के 3 पैर टूटे हुए थे और एक पैर पर वो खड़ा था। और गाय भी दुबली पतली होकर के आपस में वे चर्चा कर रहे थे। तो राजा परीक्षित उनके पास गए और बोले कि तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? मेरे राज्य में ऐसा कौन है जिसका इतना साहस हो गया कि वो तुम्हारे पैर तोड़ डाले, तुम्हें इतना दुख दे? हमें बताओ। बैल ने नाम नहीं लिया कि हमें किसने सताया। क्यों? क्योंकि पापी मनुष्यों का नाम नहीं लेने से जीवा दूषित हो जाती है। तभी उन्होंने देखा कि एक राजा जो काले वस्त्र पहने हुए था, लोहे का मुकुट लगाए हुए था, वो था कलियुग। वो चला आ रहा था। तो राजा इतना प्रतापी था कि कलियुग उनसे भय खा गया। जब राजा ने अपने अस्त्र शस्त्र निकाले और उससे क्रोध करके कहा कि कौन है? कलियुग कांप गया। और कलियुग ने कहा कि हे महाराज, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपसे युद्ध कर सकूं, आपसे लड़ सकूं। लेकिन ब्रह्मा जी ने जो 4 युग बनाए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग, उसमें मैं कलियुग हूँ और अब द्वापर युग की अवधि पूरी हुई है। तो कलियुग मेरा आना तो निश्चित ही है, लेकिन मेरी इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपसे लड़ सकूं। तो महाराज, जहां आप गए वहां मैं रहूं। महाराज ने कहा, राजा परीक्षित ने कहा कि नहीं, तूने हमारे राज्य में गाय को दुख दिया है, बैल को दुख दिया है, हरि भक्तों को दुख दिया है, हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। बोले महाराज, मेरा एक गुण सुन लीजिए। जहां आप मेरे में इतने अवगुण देखते हैं, वहां मेरा एक गुण सुन लीजिए। बोले क्या? बोले जहां अन्य युगों में लाखों वर्ष तपस्या में बीत जाते थे, लाखों हजारों वर्ष ध्यान में बीत जाते थे, और द्वापर में सैकड़ों वर्ष पूजन और हवन यज्ञों में बीत जाते थे, वहीं इस युग में केवल नाम स्मरण करने से भी, केवल भगवान का ध्यान करने से भी प्रभु की छवि हृदय में आ जाती है और उनके दर्शन होने लगते हैं और मनुष्यों के पाप नष्ट होने लगते हैं। ये मेरा सबसे बड़ा गुण है। कलियुग केवल नाम आधारा, तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में कहा गया है। तो ये गुण सुनकर राजा परीक्षित ने कुछ विचार किया। कलियुग ने फिर अपना एक गुण बताया कि जहां अन्य युगों में मानसिक पाप भी गिने जाते हैं, यानी कि जो हम मन से पाप करते हैं, किसी को हमने कुछ क्रोध आ गया, किसी ने हमारे साथ प्रतिकूल आचरण किया, हमने मन से उसे दुख दिया, तो उसका पाप लगता था अन्य युगों में। परंतु कलियुग में मानसिक पाप का, मानसिक जो हम हिंसा करते हैं उसका पाप नहीं लगता, लेकिन जो हम मानसिक पूजा करते हैं, जो हम किसी को मन से किसी की सहायता कर देते हैं, मन से किसी के प्रति द्रवित हो जाते हैं, करुणा कर देते हैं, उसका पुण्य प्राप्त होता है। तो राजा परीक्षित ने कहा चाहिए बात। तब कलियुग को कुछ जगह रहने के लिए दी थी। वो प्रसंग अब मैं सुनाऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को भगवत चर्चा भी करनी है, भगवत भजन भी करना है देवी का। तो आप ये मत सोचिए कि इस समय कलियुग चल रहा है तो क्या, आप ये सोचिए कलियुग का जो गुण है, जिस शर्त में वो आया है कि केवल नाम आधार, आप केवल नाम स्मरण करके भी अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। और जो हम निरंतर सांसारिक माया भाव में फंसे रहते हैं, इसमें सभी हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण सुनिए। यदि आपको कहा जाए कि आप अमेरिका जाए और अमेरिका जाकर आप धनोपार्जन करें, पैसे कमाएं, लेकिन शर्त यह है कि जब आप हिंदुस्तान अपने घर में वापस आएंगे तो आप वहां से कुछ ला नहीं पाओगे। ये शर्त है आपकी। तो आप चाहे वहां पर करोड़ों कमाए, बिलियंस डॉलर कमाए, लेकिन जब आप इंडिया आएंगे तो आपके हाथ वापस खाली आएंगे। ऐसे ही हम लोग जो संसार में हैं, जब जीवन पूरा होता है और हम परमात्मा के धाम में जाते हैं, तो जो हम धन उपार्जन यहाँ पे किया वो हम वहां ले जा नहीं सकते। ले जा सकते हैं? बोलो। लेकिन जो हम यहाँ पर नाम स्मरण करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, कीर्तन के द्वारा माँ की प्रसन्नता के लिए उसकी सेवा करते हैं, जो समय हमारा इस वार्ता में बीतता है, वही धन्य है, वही हमारे साथ जाता है, वही हमारे पापों को भस्म करता है और पुण्यों का उदय करता है। तो आप अपनी वाणी से, अपने गीत संगीत से माता को रिझाएं और माता रानी आप पर प्रसन्न हो, यही हमारा मनोकामना है। जय माता की।